अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके। और ये जो है ना, इस सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई साहब, ये जो मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को जानने की कोशिश करेंगे। ये किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर आखिर में हम इसके एग्जांपल्स भी देंगे। तो एग्जांपल से ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले भाई साहब बात करते हैं कि ये जो मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, ये किन चीज़ों को एग्जामिन करता है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे चंद पॉइंट्स है: सोशल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, क्लास स्ट्रगल एंड पावर डिफरेंसेस। इन चीज़ों को, इन चार बातों को भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब की, ये सोशल चीज़ों को उनको एग्जामिन करती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को एग्जामिन करती है, इनके ऊपर फोकस करती है। फॉर एग्जांपल, कोई शख्स है, वो इकनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, दूसरा है गरीब। ओके। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ होती है ना, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। इसके अलावा क्लास स्ट्रगल के ऊपर फोकस करती है। बाज़ लोगों की क्लास को लोग कदर की निगाह से देखते हैं, बाज़ लोगों को हम हकीर नज़र से देखते हैं। ओके। तो दिस क्लास स्ट्रगल, इन क्लास स्ट्रगल के ऊपर फोकस करती है। इसके अलावा पावर डिफरेंसेस के ऊपर भी फोकस करती है। पावर डिफरेंसेस का मतलब ये है कि भाई साहब, एक शख्स है, उनके पास पावर ज़्यादा है, उनका हाथ गवर्नमेंट में मुख्तलिफ इदारों तक उनकी रसाई है। ओके। पावर ज़्यादा है उनके पास। दूसरा शख्स है, वो बेबस है। ओके। तो दिस इज़ पावर डिफरेंसेस, राइट। तो इन चीज़ों के ऊपर ये फोकस करती है और इन चीज़ों को लिटरेचर में एग्जामिन करती है, मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म। चंद और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो और भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसके। तो इसमें जो पहला जो की पॉइंट है ना, वो है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्या है? इट फोकसेस ऑन कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वर्किंग क्लास के बीच में और रूलिंग क्लास के बीच में जो जो स्ट्रगल होती है ना, जो कन्फ्लिक्ट्स होती है ना, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है ये जो मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ओके। तो जो वर्किंग क्लास होती है उनको प्रोलेटेरिएट कहते हैं, प्रोलेटेरिएट। और जो बॉर्जियस ये होती है ना, ये रूलिंग क्लास होती है। उनकी माबेन हमेशा कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ओके। जो वर्किंग क्लास होती है वो हमेशा ये चाहती है कि हम जो रूलिंग क्लास है उनकी तरह ज़िंदगी बसर करें। रूलिंग क्लास वाले उन लोगों को ऊपर जो है ना रूलिंग करती है और उनके ऊपर जुल्म करती है हमेशा। ओके। और जो वर्किंग क्लास होती है वो बेबस होती है। सो इन क्लास स्ट्रगल पर मोस्टली ये फोकस करती है जो मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है हमारे साथ कि ये पावर एंड कंट्रोल के ऊपर भी फोकस करते हैं। ये जो मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इट एग्जामिन्स हु होल्ड्स पावर। इन चीज़ों के ऊपर उन चीज़ों को एग्जामिन करती है कि पावर किसके पास है स्टोरी में, और वो कैसे उस पावर को इस्तेमाल कर रही है। और ये जो मोस्टली होती है ये पावर, ये मोस्टली सोशल मीन्स या फिर इकनॉमिकली होती है। ओके। तो पावर एंड कंट्रोल के ऊपर ये फोकस करती है कौन सी चीज़, ये जो मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। अगर हम एक और पॉइंट को यहाँ पर देखें तो वो पॉइंट है हमारे साथ सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी हर सोसाइटी में होती है, और ये जो मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये भी इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करती है। इट लुक्स एट हाउ लिटरेचर शोज वेल्थ गैप्स को लिटरेचर कैसे दिखाते हैं एंड द स्ट्रगल ऑफ द पुअर। और पुअर जो लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, उनकी स्ट्रगल को ये उनके ऊपर फोकस करती है ये जो मार्जिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ओके। अगर हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर बात करें तो एग्जाम्पल मैंने एक नावेला है, यू कैन से, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, एनिमल फार्म। आपने नाम सुना हुआ होगा, बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें क्या है कि जो जो एनिमल्स है ना, इट रिप्रेजेंट
डिफरेंट सोशल क्लासेस, मुख्तलिफ़ क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ़ एनिमल्स हैं, और हर एक एनिमल मुख्तलिफ़ और एनिमल्स जो क्लासेस होती है ना, सोशल क्लासेस, उनकी उनको वो दिखाते हैं, और उनकी जो इंटरेक्शन होती है वो ऐसी होती है कि हाउ द रूलिंग क्लास को किन चीज़ों के ज़रिए दिखाया गया है उस नावल में, पिग्स के ज़रिए, नावला में। ओके, कि ये जो पिग्स है ना, ये जो रूलिंग क्लास है, ये कैसे जो वर्किंग क्लास है उनको उनको अप्रेस करती है, उनके ऊपर बोझ डालती है, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। ओके, और जो वर्किंग क्लास होती है ना, उनको उस नावल में एज अदर एनिमल्स दिखाए गए हैं, दूसरे जो एनिमल्स है पिग्स के अलावा। ओके, क्योंकि आपने अगर वो नावला, ये जो एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल ने जो लिखी है, ये आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें जो पिग्स होते हैं वो हमेशा जुल्म ही करते हैं। ओके, और ये जो बुक है, इट क्रिटिसाइजेस हाउ पावर कैन करप्ट एंड क्रिएट सोशल इनइक्वालिटीज़। ओके, तो ये चीज़, इन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो एनिमल फार्म है, कि जो पावर होती है ना, ये कैसे करप्ट बनाती है एक शख्स को, और कैसे ये सोशल इनइक्वालिटी को जन्म देते हैं। ओके, कि सोसाइटी में फिर इनइक्वालिटीज़ पैदा हो जाती है, इक्वालिटी का नाम निशान पर दूर हो जाता है। ओके, सो इससे आपको क्लियर हो चुका हुआ होगा अब तक कि ये जो एनिमल फार्म है, ये जो मार्जिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको आखिर में फिर बताता चलूँ कि जो मार्जिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करती है, सोशल क्लासेस के ऊपर बात करती है। ओके, ये पावर डिफरेंसेस के ऊपर बात करती है। ओके, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया हुआ होगा। And if you are having still any question, so you can definitely ask that question in the comments below, and I will try to answer that particular question. Thank you so much.